वेलकम गाइस। आज हम हाल ही में रिलीज हुई मैन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसकी शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसका नाम हार्पर होता है और ये काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और उसे छोटी सी चोट भी आई थी। अब वो विंडो से जब बाहर देखती है तो उसे उसका हस्बैंड नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। उसका हस्बैंड जेम्स नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हार्पर अपनी कार में कहीं जा रही थी। वो शहर के बाहर किसी घर में आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात जेफरी से होती है। जेफरी काफी अच्छा इंसान होता है और वो हार्पर से काफी बातें करता है। उस घर में आने से पहले हार्पर ने वहाँ पर एक पेड़ से एक एप्पल को तोड़कर खा लिया था। इस पर जेफरी कहता है कि तुम्हें उस पेड़ की एप्पल्स को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट्स है और उसे खाने के बाद तुम्हें विजन्स आने लगेंगी। अब जेफरी हार्पर को उसका नया घर दिखाता है और यहाँ पर वो उसे उसके हस्बैंड के बारे में भी पूछता है, लेकिन हार्पर कहती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है। इस पर जेफरी का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था। इसके बाद जेफरी वहाँ से चला जाता है और अब हार्पर अपनी फ्रेंड राइली को कॉल करती है। वो उसे उस घर की लोकेशन के बारे में बताती है और उसे बताती है कि ये घर काफी अच्छा है। हार्पर राइली को कहती है कि उसने इस घर की ओनर को झूठ बोला है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका है। हार्पर राइली से कुछ देर बातें करती है, लेकिन इसके बाद उसका फोन ब्लीच करने लगता है और उसे कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सी शक्ल दिखाई देती है। वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन इसके बाद वो उसे नेटवर्क इशू समझकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद हार्पर अपना सामान निकालने लगती है और उसे यहाँ अपनी पुरानी चीजें याद आने लगती हैं और यहाँ हमें एक विजन भी दिखाया जाता है जिसमें हार्पर अपने हस्बैंड को देखती है। यहाँ वो दोनों झगड़ रहे थे और ये झगड़ा उनकी शादी में कई सालों से चल रहा था। इस झगड़े से तंग आकर अब हार्पर अपने हस्बैंड को बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन इस पर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि अगर उसने डिवोर्स लिया तो वो खुद को मार डालेगा। और इस बात पर हार्पर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि जेम्स हमेशा ही सुसाइड की धमकी दिया करता था और जब वो साथ रहते थे तो झगड़ा होता ही रहता था। हार्पर उसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, इससे मेरी जिंदगी और भी खराब हो जाएगी, लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हार्पर उन पुरानी बातों को याद कर रही थी और इससे वो अंदर ही अंदर घुट रही थी क्योंकि जेम्स ने उसके मना करने पर भी सुसाइड कर लिया था। और इससे हार्पर की लाइफ और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। इसके बाद हार्पर अपने घर से बाहर आ जाती है ताकि वो नेचर को देखकर थोड़ी देर शांत और खुश रह सके। यहाँ वो एक टनल के बाहर आती है और वहाँ पर आकर चिल्लाती है, जिसके बाद इको क्रिएट होती है और उसकी आवाज उसे ही कई बार सुनाई देती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि टनल की दूसरी तरफ कोई आदमी खड़ा उसे देख रहा था और वो भागकर उसकी साइड आने लगता है। इससे हार्पर डर जाती है और वो दूर भागने लगती है। अब हार्पर एक खुले मैदान में आ जाती है जहाँ वो काफी रिलैक्स फील करती है और इस व्यू को राइली को दिखाने की कोशिश करती है, इसलिए वो कुछ फोटोज क्लिक करती है और राइली को सेंड कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि एक अनजान आदमी उसका पीछा करते करते वहां आ चुका है और हार्पर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर आती है और जब वो नहा रही थी तो उसे फिर से विजन्स आते हैं। इसमें वो जेम्स की लाश को बिल्डिंग से नीचे गिरा हुआ देखती है और उसे काफी चोट भी आई थी। इसके बाद हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि हार्पर को वहाँ पर दिखा था और वो हार्पर के घर के चारों ओर घूमने लगता है। अब उसके पास राइली की कॉल आती है और वो उस कॉल को उठाकर उससे बातें करना शुरू ही करती है कि तभी उसकी नजर बाहर खड़े अनजान आदमी पर पड़ती है जो कि नेक्ड था और बाहर खड़ा उसे देख रहा था। इसके बाद वो काफी परेशान हो जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हार्पर राइली को कॉल करके उसके और जेम्स के बीच के झगड़े के बारे में बताती है, लेकिन जेम्स वहाँ आ जाता है और वो हार्पर का फोन छीन लेता है और वो इस बात पर भी झगड़ने लगता है कि तुम राइली से बात क्यों कर रही थी। उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जेम्स हार्पर को स्लैप कर देता है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ हार्पर घर से बाहर खड़ी थी और वहाँ पुलिस आकर उस नेक्ड आदमी को अरेस्ट कर लेती है। अब एक लेडी ऑफिसर आती है और हार्पर से उससे कंप्लेंट नोट करवाती है। हार्पर कहती है कि वो आदमी उसका पीछा करते करते उसके
उसके घर तक आ पहुंचा है और उसे उससे काफी डर लग रहा है। ऑफिसर कहती है कि हाँ, तुम्हारा डरना जायज है, लेकिन वो आदमी दिखने में बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था क्योंकि उसने हार्पर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था और उस आदमी से काफी बदबू भी आ रही थी। पर पुलिस ऑफिसर उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो ऑफिसर हार्पर को परेशान न होने के लिए बोलती है, उससे कहती है कि टेक केयर, और इससे हार्पर थोड़ी रिलैक्स फील करती है। अब हार्पर राइली को कॉल करती है और उसे सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। बाद में उसे ये भी बताती है कि तुम परेशान मत होना, उस आदमी ने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और अब राइली से बात करके घर के बाहर घूमने जाती है और वो घूमते घूमते एक चर्च में पहुंच जाती है। जब वो चर्च के अंदर जा रही थी तो उसे एक पत्थर पर एक अजीब सा चेहरा दिखता है और असल में ये ग्रीन मैन होता है। इसके दूसरे साइड एक और चेहरा था जो कि असल में किसी फीमेल का फेस लग रहा था। हार्पर चर्च के अंदर जाकर बैठ जाती है और वो अपनी पुरानी बातों को फिर से याद करने लगती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जेम्स उसे स्लैप करने के बाद बहुत शर्मिंदा हो गया था और वो उससे माफी मांगने के लिए भी आता है, लेकिन हार्पर उसे माफ नहीं करती और वो गुस्से में उसे घर से बाहर जाने को बोलती है। इससे जेम्स को इतना बुरा लगता है कि वो टेरेस पर जाकर जंप लगा देता है और इससे उसकी मौत भी हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हार्पर उन्हें याद करके बहुत जोर से रोने लगती है। और हार्पर को वहाँ चर्च का फादर बैठा देख रहा था जिसका नाम वाइकर होता है। हार्पर चर्च से बाहर आती है जहाँ एक लड़का उसे बैठा देख रहा था। वो हार्पर को उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोलता है, लेकिन हार्पर मना कर देती है। इस पर वो लड़का उसे अब्यूज करता है, लेकिन वाइकर आकर उसे भगा देता है। अब हार्पर वाइकर से अपनी सारी बात बताती है। वो उसे बताती है कि उसने जेम्स को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद उसने टेरेस पर जाकर सुसाइड कर लिया और इसी वजह से अब वो बहुत दुखी रहती है और ये दुख चाह कर भी वो दूर नहीं कर पा रही। वाइकर उसे थोड़ा समझाता है, मगर कुछ ही देर बाद वो हार्पर से कहता है कि तुम्हारा दुखी होना जायज है। वो कहता है कि आदमी का हक होता है औरतों को पीटना और उसने भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन तुम्हें उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। हार्पर को उसकी बातों पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वाइकर ने काफी गलत बोला था और इसी वजह से अब हार्पर वहाँ से उठकर चली जाती है। और इसके बाद हम वाइकर को देखते हैं जो कि एक लिप बाम लगाता है और काफी अजीब हरकतें करता है। और अब हमें जंगल में उसी नेक्ड आदमी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर कट मार्क्स थे और अब वो अपने माथे पर एक कट लगाकर वहाँ एक लीफ चिपका लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेफरी को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठा हुआ था और यहाँ हार्पर भी पहुँच जाती है। इसके बाद हमें उसी पुलिसमैन को दिखाया जाता है जिसने नेक्ड आदमी को अरेस्ट किया था। वो हार्पर से कहता है कि उसने उस आदमी को छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई अच्छी सी कंप्लेंट नहीं थी। उसकी इस बात पर हार्पर को काफी गुस्सा आता है। हार्पर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? कोई अनजान आदमी किसी औरत के घर में घुस जाता है और तुम्हें इससे भी ज्यादा कोई कंप्लेंट चाहिए है। पुलिसमैन कहता है लेकिन उसने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया था और इसलिए हम उसे कैद में नहीं रख सकते थे। हार्पर को उसकी बातें काफी अजीब लगती है और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब वो घर आ जाती है और इसके बाद वो राइली को कॉल करके सारी बातें बताती है। राइली कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ और मुझे तुम्हारा एड्रेस भेजो। हार्पर उसे घर का एड्रेस बताने की कोशिश करती है लेकिन बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए वो उसे मैसेज में ही अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। सडनली हार्पर देखती है कि उसके घर की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी और उसे घर के बाहर पुलिसमैन खड़ा देख रहा था। जब वो बाहर जाकर उससे बातें करने की कोशिश करती है तो वो एकदम से गायब हो जाता है, जिससे हार्पर काफी डर गई थी। तभी उस ट्री से सारी एप्पल्स टूटकर नीचे गिरने लगती है और इसके बाद एक अनजान आदमी हार्पर की तरफ भागता हुआ आता है। इससे डर के वो घर के अंदर भाग जाती है और अंदर से मेन डोर लॉक कर लेती है। अनजान आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिससे डर के हार्पर एक नाइफ उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ जेफरी आ जाता है, जिसे देखकर हार्पर उसे सारी बातें बताती है। जेफरी घर के अंदर की चेकिंग करता है लेकिन उसे कोई भी अनजान आदमी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो दोनों गार्डन में आते हैं, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि जेफरी भी एकदम से गायब हो जाता है, जैसे कि वो पुलिसमैन गायब हुआ था। इसके बाद गार्डन में वही नेक्ड आदमी दिखाया जाता है, जिससे डर के हार्पर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो शख्स दरवाजे
दरवाजे के होल में हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिससे हार्पर उसके हाथ पर नाइफ से वार करती है और उसका हाथ 2 टुकड़ों में बट जाता है और नेक्ड आदमी अपना हाथ बाहर खींच लेता है। इसके बाद हार्पर घर के अंदर जाती है और उसे किचन में वही लड़का मिलता है जो उसे चर्च के बाहर मिला था। वो हार्पर को हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोलता है और उसका हाथ भी नेक्ड आदमी की तरह ही 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अब हार्पर काफी डर जाती है और उसके पास हाइड एंड सीक खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। खेलते खेलते वो एक रूम में जाकर छिप जाती है, लेकिन वहाँ वाइकर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वाइकर के हाथ में भी सेम कट लगा हुआ है जो कि नेक्ड आदमी और उस लड़के के हाथ में लगा हुआ था। वाइकर हार्पर से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर चाकू से वार करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो घर से बाहर आती है और अपनी कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रास्ते में जेफरी मिलता है। जेफरी हार्पर को गाड़ी से उतारकर खुद गाड़ी में बैठ जाता है और वो हार्पर को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन हार्पर बच जाती है और गाड़ी एक दीवार से जाकर टकरा जाती है। इसके बाद वहाँ वही नेक्ड आदमी आ जाता है जिसके चेहरे को पत्तियों ने कवर कर लिया था और वो बिल्कुल ग्रीन मैन की तरह दिख रहा था, जैसा कि हमने चर्च की वॉल पर देखा था। और वो हार्पर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ काफी अजीब चीज होती है। वो ग्रीन मैन प्रेग्नेंट था। यहाँ वो एक न्यू मैन को जन्म देता है जो असल में जेफरी होता है और अब जेफरी हार्पर की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसा ही साइकिल चलता रहता है और लगातार 5 मैन जन्म लेते हैं जो कि अब तक हमें इस मूवी में दिखाए गए थे। और लास्ट में एक मैन जन्म लेता है जो कि असल में जेम्स होता है। हार्पर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जेम्स उसके पीछे आता है। यहाँ हार्पर उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर जेम्स उसे कहता है कि उसे तो बस प्यार चाहिए है और इस पर हार्पर भी एग्री करती है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें मूवी के लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि हार्पर उसके घर के गार्डन में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक लीफ भी थी और वहाँ उसकी दोस्त राइली आती है और वो राइली को देखकर मुस्कुराती है। यहाँ एक अजीब बात भी थी, राइली भी प्रेग्नेंट थी और यही ये मूवी एंड हो जाती है। और असल में इस मूवी में कई समझने वाली चीजें थी। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो रियलिटी नहीं थी, बल्कि हार्पर की ही इमेजिनेशन थी। जेम्स के ऐसा करने के बाद हार्पर सभी मैन को एक जैसा ही मानती थी, यानी कि गुस्सा करने वाले और औरतों पर टॉर्चर करने वाले। लेकिन मूवी के लास्ट में जेम्स से बातें करने के बाद उसकी सोच बदल गई थी और अब वो अपने गिल्ट से भी फ्री हो चुकी थी, जो कि वो मानती थी कि जेम्स को उसने मारा है और इसीलिए ही वो मूवी के लास्ट में राइली को देखकर मुस्कुराती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।